जिसका वो बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रहा था। यतिन स्टूडियोज में पहुंच चुके हैं वो खबर बताने के लिए। भाई क्या खबर लेकर आया? आपकी स्क्रीन पे चल रही है खबर कि हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है और मल्टीपल सोर्सेज से जब मैं बातचीत कर रहा था तब ये निकल के आया है कि फेडरल बैंक किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर की योजना बना रहे हैं। ऑब्वियसली जो प्रिलिमिनरी टॉक्स हैं, काफ़ी प्राइमरी टॉक्स हैं, इनिशियल स्टेज है, और हमको ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो फेडरल बैंक ने बातचीत की है वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ की है, और कोटक बैंक के साथ मर्जर के लिए जो इनिशियल टॉक्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो साउथ बेस्ड ब्रांच है, केरला में इनका गढ़ है, जो इनकी होम टर्फ है वो केरला है। एंड ऑब्वियसली अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो एक अर्बन बैंक इसको माना जाता है डिजिटली। ये इंटरेस्टिंग खबर है। यतिन के पास वापस जा रहा हूं, लेकिन फेडरल बैंक के स्टॉक पे देखिए बढ़िया रिएक्शन आना शुरू हुआ है। खबर यह है कि फेडरल बैंक एक मर्जर की तलाश में है और इनिशियल टॉक्स जो शुरू हुई हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मर्जर विलय की कर सकता है फेडरल बैंक तैयारी। यतिन प्लीज बताएं। तो थोड़ा बहुत माइक में इश्यू था, तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि जो फेडरल बैंक है, हमारे सोर्सेज जो मल्टीपल सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि फेडरल बैंक ने किसी बड़ी बैंक के साथ मर्जर की योजना बनाई है। ऑब्वियसली इसमें जो इनिशियल प्रिलिमिनरी टॉक्स जो की हैं वो कोटक बैंक के साथ की हैं, ऐसा हमको सूत्र बता रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो साउथ बेस्ड ये कंपनी है, केरला में इनका गढ़ है। ऑब्वियसली इनकी जो मेजॉरिटी ब्रांच है वो साउथ इंडिया में है, और कोटक ऑब्वियसली हमको पता है कि एक सेमी अर्बन बैंक है। और कहीं ना कहीं ये जो मर्जर है ये प्रिलिमिनरी टॉक्स की तरफ इसको दोनों ही बैंक्स के मैनेजमेंट लेके गए हैं। जब हमने कोटक को कमेंट्स के लिए पूछा लास्ट वीक तो कोई भी प्रकार की कमेंट उन्होंने नहीं की, तो उन्होंने सिंपली नो कमेंट्स बता दिया ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को लेके। फेडरल बैंक को हमने मल्टीपल टाइम कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनकी तरफ से भी कोई मेल पे रिप्लाई नहीं आया। हमने जो रिस्पेक्टेड कम्युनिकेशन टीम है उनको मेल किया, कंपनी के ग्रुप सीएफओ को मेल किया, लेकिन कोई प्रकार का रिस्पांस हमको वहाँ से आया नहीं है। तो क्लियरली ये जो कोटक बैंक और फेडरल बैंक की जो कहानी है, कहीं ना कहीं यहाँ आपको मर्जर के इनिशियल टॉक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ये है यतिन की तरफ से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। फेडरल बैंक बातचीत कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक से, एक मर्जर की पॉसिबिलिटी तलाशी जा रही है, और शायद यही रीजन है जो काफी लंबे अरसे से आपने नोटिस करा होगा, फेडरल बैंक में एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, और ये अपने 52 वीक हाइज पे इस समय कामकाज करता हुआ, इनफैक्ट अपने प्रीवियस हाइज को चैलेंज करने के लेवल्स पे खड़ा हुआ, और आज 4.25% की अब इस डेवलपमेंट के बाद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। यतिन ने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है, किसी ने कंफर्मेशन नहीं दिया इस डील का, टिप्पणी से मना कर दिया है, लेकिन इस डील की सुगबुगाहट बाजार में इस समय, और ये देखिए क्या मूव आता हुआ। मैं दीवान साहब के पास जाऊंगा, इस मर्जर को लेकर फेडरल बैंक से रिलेटेड व्यूज क्या बनते हैं उनके, लेकिन स्टॉक क्योंकि हरकत पे है, मानस एक बार देखिएगा 4.25% मजबूत, रैंक आउट परफॉर्मर, गजब का अपटेक स्टॉक में ऑफ लेट देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर तो ट्रेंड पहले भी काफी पॉजिटिव बना हुआ था, लगातार हम हाई टॉप हाई बॉटम बनते हुए देख रहे थे, लेकिन आज के मूव के बाद तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है जो 2017 के हाईज हैं उसकी तरफ स्टॉक चल रहा है, की तरफ दौड़ रहा है, जो कि 127 रुपए है। लेकिन देखिए अब अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके टारगेट 127 के नहीं होंगे, आपको 127 के ऊपर के टारगेट सेट करने हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, टारगेट रहेंगे करीब करीब 136 138 रुपए के, करंट लेवल से 12-13 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस 118 रुपए के नीचे रहेंगे। करने के मौके ढूंढिए। बड़ी बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज यतिन की तरफ से आती हुई एक्सक्लूसिव। दीवान साहब, कैसी लगी यतिन की एक्सक्लूसिव आपको, और क्या कहेंगे ये जो नई पॉसिबिलिटी तलाश रहा है फेडरल बैंक? हाँ, नहीं, अगर अगर देखिए ये खबर कितनी वो होती है, क्या बोलते हैं, कन्वर्ट होती है रियलिटी में, ये तो कहना मुश्किल है। बट हाँ, ये एक चीज जरूर है कि आपको याद हो तो जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई थी, फेडरल बैंक के रिजल्ट सबसे पहले आए थे बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग क्षेत्र में इसने जो एक एक फ्लैग ऑफ किया पॉजिटिव अर्निंग्स का दौर, वो काफी छोटी बैंक्स ने भी फॉलो किया। और ये सारा ही जो समूह है, चाहे वो सिटी यूनियन बैंक हो, करूर वैश्य बैंक हो, फेडरल बैंक,
यहाँ मुझे लगता है कंसोलिडेशन के एक बहुत बड़ा दौर आशीष शुरू होगा। तो आज आपने फेडरल बैंक की यातिन के जरिए, बट हो सकता है कि कोई इसमें कई और बैंकों के नाम भी आए आगे चल के इस टाइप की कंसोलिडेशन के मूव्स में। तो वो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है और जरूरत है हमारे सेक्टर को कंसोलिडेट करने की, जो आरबीआई का भी वो था, विजन था कि भाई स्ट्रॉन्ग बैंक्स, बड़ी बैंक्स होनी चाहिए, ना कि इतनी सारी छोटी छोटी बैंकें जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रोथ जो सेक्टर का है वो उसके बाद ही कायम हुआ हो सकता है। तो पॉजिटिव है, बट अब देखिए क्या होता है। खबर की पुष्टिकरण आने के बाद थोड़ा सा आइडिया ज्यादा लगेगा कि किस रेशो में, किस भाव पे क्या कुछ हो रहा है, कब हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, बट डेफिनेटली इस सेक्टर पे ध्यान दिया जा सकता है फ्रॉम अ पोटेंशियल एमएनए फेज, जो आगे चल के ये दौर जो है बढ़ सकता है। ओके और ये थी, अगर आप देखिए फेडरल बैंक पे खबर का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग 123.70 पे। इस खबर पे हम बने रहेंगे। देखिए महत्वपूर्ण खबर है और फेडरल बैंक के संदर्भ में कोटक भी, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, आज अच्छा मूव लेके ट्रेड कर रहा था सुबह से ही। प्रकाश दीवान सर की बात करते करते इनका लास्ट मिनट स्टॉक बारबेक्यू नेशन, ये भी डे हाई पर आ गया था। मैं एक दो स्टॉक्स मार्क करके इस कार्यक्रम का अंत कर रहा हूँ जिन पर